नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीरकनाशी का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाती है? तो जैव अवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन कहलाती है। तो याद रखेंगे कि किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीरकनाशी का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाती है? जैव अवर्धन, जिसे इंग्लिश में बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ये बात सही है। अगर कहे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। वही अगर यहीं पर जोड़ देता कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग जो बाद में चलकर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कौन? वारेन हेस्टिंग। अगला है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सही बात है, वही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल का था, तभी विलियम बेंटिंक थे, जो बाद में चलकर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। वही अगर आपसे क्वेश्चन कर दें कि भारत के प्रथम वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अगर क्वेश्चन कहते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तब वारेन को अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग। वही कहेगा भारत का प्रथम वायसराय, तभी लॉर्ड कैनिंग। वही क्वेश्चन कहेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तभी होगा विलियम बेंटिंक। अगर कहेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तभी होगा विलियम बेंटिंक। कहेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर, तभी होगा वारेन हेस्टिंग। और वही क्वेश्चन कह देगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तब हो वारेन हेस्टिंग। वही क्वेश्चन कह देगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीत आतंक से संबोधित किया जाता है, तो पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। तो याद रखेंगे, पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता है? जापान को संबोधित किया जाता है। EDACC का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, EDACC का आविष्कार मॉरिस विल्कस के द्वारा किया था। मॉरिस विल्कस के द्वारा किया गया था। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? तो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। याद रखेंगे, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, वह कंट्रोल यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखेंगे कि यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल बन गए हैं, जो टेनिस खिलाड़ी हैं। याद रखेंगे, सुमित नागल रोम ATP चैलेंजर टूर 2023 जीते हैं। किसे हराकर? जेस्पर डे जॉग को हराकर, जो डच खिलाड़ी थे। याद रखेंगे, जीते कौन है? सुमित नागल। किसको हराकर? जेस्पर डे जॉग को हराकर, जो एक डच टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो अंडर सी सुरंग महाराष्ट्र में बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई 10.58 किलोमीटर है, जो मुंबई के मैरीन ड्राइव को बांद्रा वर्लिन को जोड़ेगा। तो याद रखेंगे कि अंडर सी सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। उसकी लंबाई कितनी है? तो 10.58 किलोमीटर है, और यह मुंबई के मैरीन ड्राइव को बांद्रा वर्लिन से जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो बहुविभाजन कहते हैं। कहने के मतलब, जब एक कोशिका से दो से अधिक कोशिका में विभाजन होता है, उसे बहुविभाजन कहा जाता है। जब एक कोशिका से दो कोशिका में विभाजन होता है, उसे द्विविभाजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थशास्त्री पद्मा देसाई की मृत्यु हो गई। इन्हें भारत सरकार के द्वारा कब पद्म भूषण दिया गया था?
तो याद रखेंगे कि पद्मा देसाई जो हैं भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिनका जन्म 1931 में गुजरात के सूरत में हुआ था, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण 2009 में दिया गया था। यह एक अर्थशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखेंगे बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना का संबंध ओडिशा से है। ओडिशा सरकार के द्वारा गजपति सिंचाई परियोजना गजपति जिला में शुरू किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे कि अनुच्छेद 126 के तहत सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद का तहत? याद रखेंगे अनुच्छेद 126 के तहत। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है? तो 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 15 के 5 में है। बच्चों के नरतत्व यानी मेलनेस का निर्धारण होता है युग्मनज वाई गुणसूत्र से। याद रखेंगे यदि माता के गुणसूत्र 1 से, यदि पिता के गुणसूत्र वाई है तो दोनों से उत्पन्न होने वाले जो बच्चा होगा वो लड़का होगा। यदि माता का गुणसूत्र 1 से, यदि पिता का गुणसूत्र 1 से, उससे उत्पन्न होने वाला जो बच्चा होगा वो क्या होगा? लड़की होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन स्थापना किया था? तो याद रखेंगे कि 1489 में बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह के द्वारा आदिल शाही राजवंश की स्थापना किया गया था। तो याद रखेंगे कि स्वतंत्र बीजापुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा 1489 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में किया गया था? तो याद रखेंगे प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में किया गया था और गौतम बुद्ध अपना प्रवचन भी किस में दिया करते थे? पाली भाषा में ही दिया करते थे। अब मिलान करने वाला क्वेश्चन है, स्वपोषी कौन होते हैं? तो स्वपोषी हरे पौधे होंगे। स्वपोषी कौन होंगे? हरे पौधे होंगे। विषम पोषी कौन है? हिरण है। परजीवी कौन होता है? जोक होता है। वही खाद्य धनिया जिसे फूड वैकल्स कहा जाता है पैरामीशियम है। कौन है? पैरामीशियम है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतर पादपों और कवकों की जड़ों में पाए जाने वाला का संबंध क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे माइकोराइजा जो है पादप और कवकों के बीच क्या करता है? सहजीवी संबंध स्थापित करता है। तो याद रखेंगे माइकोराइजा क्या करता है? तो पादप और कवक के बीच सहजीवी संबंध स्थापित करता है। वही लाइकेन की बात करें तो लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध स्थापित करता है। तो याद रखेंगे लाइकेन किसके बीच सहजीवी संबंध स्थापित करता है? तो वो हो जाएगा कवक और शैवाल, यानी कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध स्थापित लाइकेन करता है। वही पादप और कवकों के बीच सहजीवी संबंध माइकोराइजा करता है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वाराणसी में है। तो याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? तो वाराणसी में है। खाकी क्रांति का संबंध है, तो खाकी क्रांति का संबंध चामरा से है। तो याद रखेंगे खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चामरा से है। किससे है? चामरा से है। वही कृष्ण क्रांति कह देगा तो बायोडीजल से। कृष्ण क्रांति कह देगा तो बायोडीजल से। वही आपसे कह देगा भूरी क्रांति तो उर्वरक से है। भूरी क्रांति किससे है? उर्वरक से है। वही अमृत क्रांति कह देगा तो नदी जोड़ने से है। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कृष्ण क्रांति बायोडीजल से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, भूरी क्रांति उर्वरक से है। वही खाकी क्रांति कहेगा था चामरा क्रांति किससे है? चामरा उद्योग से। नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो नए संसद भवन का डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया है।
और नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। किसके द्वारा? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। तो याद रखेंगे कि नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ टाइगर्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 हैं, जिनमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, एस्मेग एक मादक पदार्थ है जो किससे प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे एस्मेग है क्या? एस्मेग है क्या? एक मादक पदार्थ है जो अफीम के पोस्ता से प्राप्त किया जाता है, और अफीम के पोस्ता को साइंटिफिक के नाम क्या है? पावावेर सोमनीफेरस। क्या नाम है? पावावेर सोमनीफेरम। अगला है, कोलेस्ट्रॉल में मौजूद कौन सा एंटीबॉडीज नवजात शिशु को कुछ बीमारियों से प्रतिरक्षित करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है? यानी कोलेस्ट्रॉल में मौजूद कौन सा एंटीबॉडी नवजात शिशु को कुछ बीमारियों से प्रतिरक्षित करता है, यानी सुरक्षा देता है, जिसका नाम है IgA टाइप। IgA टाइप। खखार आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? खखार आंदोलन के प्रमुख नेता भागीरथ माझी थे, जिसकी शुरुआत 1874 में हुआ था। याद रखेंगे, खखार आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1874 में हुआ था, जिसके प्रमुख नेता कौन थे? भागीरथ माझी थे। भागीरथ माझी थे। असत्य कथन को पहचाने, यानी गलत कौन है? शारदा भवन की स्थापना 1889 में हुआ था, सही बात है, पहला सही है। तत्वबोधिनी 1839 में हुआ था, ये भी सही है। इंडियन लिंक की स्थापना 1987 नहीं, 1887 नहीं, 1875 में हुआ था। याद रखेंगे कि इंडियन लिंक की स्थापना 1875 में हुआ था, और वही विश्व भारती का स्थापना 1912 में हुआ था। यानी कहने पर गलत कौन है? सी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2 मई को जेल में बंद 3 ईरानी पत्रकार नीलेफर हमीदी, एलादेह मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे, ये कौन हो जाएगा? सभी हो जाएगा। LIC के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? याद रखेंगे, LIC के वर्तमान में चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती हैं। याद रखेंगे, कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? यानी पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसके कारण है पृष्ठ तनाव। इसका कारण कौन है? पृष्ठ तनाव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो याद रखेंगे कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा को है, कि निर्वाचित सदस्य को है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के नेता कौन होता है? तो लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री होता है। याद रखेंगे, लोकसभा के नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को PM नियुक्त करते हैं। तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है लोकसभा के बहुमत दल के नेता को, अनुच्छेद 75 के 1 के तहत। दिल्ली के लाल किला में अवस्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अगर कहेगा दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद, तब हो जाएगा औरंगजेब। वही कहेगा आगरा के मोती मस्जिद, तब हो जाएगा शाहजहां। अगर आगरा के मोती मस्जिद कहेगा तो शाहजहां, दिल्ली के अगर मोती मस्जिद की बात करेगा तो औरंगजेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विशेषता का नाम बताइए जो जीवों को उनके आवास में स्थिति में जीवित रहने के
अनुमति देती है उसे अनुकूलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। याद रखेंगे कि उस विशेषता का नाम बताइए जो जीवों को उनके आवास में स्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से गरीबी में कमी भी जरूरी है, जैविक विविधता का संरक्षण भी जरूरी है, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण ये भी जरूरी है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने मगध राज पर शासन किया था? तो शुंग वंश किया था। तो याद रखेंगे कि मगध वंश के लास्ट शासक जिसका नाम था बृहद्रथ, क्या नाम था? बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और न्यू शुंग वंश की स्थापना 184 ईस्वी में किए थे। याद रखेंगे कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन? बृहद्रथ की हत्या कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग किया था और न्यू शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया था? तो याद रखेंगे कि क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है जर्मेनियम। जिसका क्या नाम है? जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 4 सेकंड में उसका वेग क्या हो जाएगा? यानी v पूछ रहा है, यानी v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। अब बात है कि यहाँ पर ऊपर से गिराया जा रहा है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ए का मान 9.8 है, 9.8 है। 9.8 में किससे गुना कर देंगे? 4 से गुना कर देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? तो 39.2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, त्वरण का मात्रक होता है, इसलिए यह गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन है। असत्य कथन है। पहला, स्थल समीर चलने के दौरान दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की ओर जाती है, बात सही है। अगर दूसरा कह रहा है कि दाब प्रवणता समुद्र से स्थल की ओर चलती है, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बद्दू आदिम जनजाति का निवास स्थान है। बद्दू जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। तो याद रखेंगे, बद्दू जनजाति है जो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है, वही बुशमैन कह दे कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी। याद रखेंगे, बुशमैन कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। वही बद्दू कहेगा तो सहारा मरुस्थल में। वही पिग्मी जनजाति कहेगा तो कांगो बेसिन में। कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में। बद्दू सहारा मरुस्थल में, बुशमैन कालाहारी में, पिग्मी कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। सितवे पोर्ट यानी सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? याद रखेंगे, सितवे जो पोर्ट है वह म्यांमार में स्थित है। इसका विकास भारत के सहयोग से किया गया है। किसके द्वारा सहयोग से किया गया है? भारत के सहयोग से किया गया है। एग्री रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। याद रखेंगे, एग्री रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। जिस स्पेस शटल से सुनीता विलियम पृथ्वी से परे गई थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम डिस्कवरी है। यानी कहने के मतलब है कि जिस स्पेस शटल से सुनीता विलियम पृथ्वी से अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम क्या है? डिस्कवरी है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कितने दिसंबर को मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। वही 19 दिसंबर की बात करेंगे तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। वही 21 अक्टूबर कहेगा तो पुलिस स्मरण दिवस। और वही 19 नंबर क्या कहा गया तो विश्व नागरिक दिवस। विश्व क्या हो जाएगा? नागरिक दिवस। तो याद रखेंगे कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस, 19 नंबर को विश्व नागरिक दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है?
तो ऊर्जा से पर आधारित है। याद रखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर के सिद्धांत पर आधारित हैं। वही किरचॉफ के प्रथम नियम पूछ देता तो आवेश पर, क्या उस पर हो जाता, आवेश पर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, एक चींटी अपने आसपास के वस्तुओं को उसकी उपस्थिति के कारण देख सकती है, किसके कारण? यानी एक चींटी अपने आसपास के वस्तुओं को उसकी यानी संयुक्त नेत्र की उपस्थिति के कारण देख सकती है। यानी कहने का मतलब चींटी देख सकती है आसपास की वस्तु को, किसके कारण? संयुक्त नेत्र के कारण। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352। यानी अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था। याद रखेंगे बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत चंपारण और सारण दोनों जगह से हुआ था। भोजन में जैविक घटक जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं लेकिन अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, वो कौन है? विटामिन। यानी भोजन में जैविक घटक जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं लेकिन अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, वो कौन है? विटामिन है। वो कौन है? विटामिन है। अगला, ताप एवं दाब की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में उसकी संख्या समान होती है। तो याद रखेंगे एवोगैड्रो का नियम है। एवोगैड्रो का नियम कहता है का समान ताप एवं दाब की परिस्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होता है। यानी यह जो लिखा हुआ है यह एवोगैड्रो का नियम है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुआ है? तो नैरोबी में याद हुआ है। कहाँ हुआ है? नैरोबी, यानी केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ है 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मधुमक्खी के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दे दिया है? याद रखेंगे अमेरिका ने मधुमक्खी के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग की मंजूरी दे दिया है। वो कौन है? अमेरिका है। तो याद रखेंगे, याद क्या रखना है कि यूएसए यानी अमेरिका में पुल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या कर दिया है? टीके के उपयोग को मंजूरी दे दिया है। फीला किस खेल के सर्वोच्च संस्था है? तो फीला जो है कुश्ती, किसका है? कुश्ती का सर्वोच्च संस्था है। सूर्य का उम्र लगभग कितना है? तो 5 मिलियन वर्ष है। याद रखेंगे सूर्य का उम्र कितना है? 5 बिलियन वर्ष है। राजस्थान में स्थित झील नहीं है। यानी इनमें से कौन सा झील है जो राजस्थान में स्थित नहीं है? फतेह सागर है, लुनकर है, सांबर है, नागिन झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी बोला जाता है, जो इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट वही धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। अगर धोने वाला सोडा बोलता है तो सोडियम कार्बोनेट, खाने वाला सोडा कहेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से किस उद्योग में उर्वरक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में उर्वरक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? वो हो जाएगा विद्युत। कौन हो जाएगा? विद्युत। समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया। यानी समुद्र शक्ति जो क्या है अभ्यास से भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। यानी याद रखेंगे कि चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा शुरुआत किया गया था। इनमें से किसे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है? तो याद रखेंगे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड आसनसोल को कहा जाता है। तो याद रखना है क्या है कि लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? आसनसोल को कहा जाता है। और द सिटी ऑफ ब्रदरहुड भी आसनसोल को कहा जाता है। याद रखेंगे द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, द लैंड ऑफ ब्रदरहुड, द सिटी ऑफ ब्रदरहुड, दोनों को दोनों आसनसोल को कहा जाता है। लेकिन कह दे
कोल कैपिटल ऑफ इंडिया तब धनबाद को। क्या कोल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या कहता हूँ? धनबाद को। वही अगर आपसे कह दे सिटी ऑफ प्लेसेस कह देगा तो कोलकाता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग का 2/3 कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा क्या हो जाए? यानी कैनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। कैनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 mv² होता है, 1/2 mv²। अब बात है कि वेग को कह रहा है कि 2/3 कर दे, इसको 2/3 करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन अब ढूंढ लेंगे ऑप्शन किस में है? 4/9। तो 4/9 ऑप्शन नंबर डी में है। इनमें से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर मंदिर का वास्तुशिल्प जमीन पर कोई छाया नहीं पड़ता है? यानी कौन ऐसी मंदिर है जिसका परछाई नहीं पड़ता है? वह तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य का प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हुई थी, निम्नलिखित में से कौन से है? तो वह है हीलियम। कौन सा गैस है? हीलियम गैस है, जिसे पृथ्वी खोज होने से पहले इसकी क्या हुआ था? सूर्य में खोजा गया था। एरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो याद रखेंगे, एरो इंडिया शो 2023 कहाँ हुआ है? बेंगलोर में हुआ है। कहाँ हुआ है? बेंगलोर में हुआ है। बेंगलोर के एलहका एयरबेस पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध है। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बालाजी बाजीराव। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगे? यानी तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगे। दमन गंगा परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो दमन गंगा परियोजना गुजरात राज्य की क्या है? एक परियोजना है। कहाँ की है? गुजरात राज्य की एक परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में नामचुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? आरबीआई नहीं है। कौन है? आरबीआई नहीं है। अगर आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो 1935 में, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की स्थापना 1992 में, वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का स्थापना 1875 में, वही एसईबी यानी सेबी की स्थापना क्या कहते हैं 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। आर्थिक विकास के निर्धारण तत्व में कौन सा आर्थिक शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व में कौन सा आर्थिक शामिल नहीं है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था शामिल है, प्रौद्योगिकी एवं नव प्रवर्तक शामिल हैं, विदेशी पूंजी शामिल हैं, लेकिन स्थिर और कुशल प्रशासन शामिल नहीं है। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी? तो मेघालय में, यानी पहली बार मेघालय में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने वाली है। अगला है, कोनराड संगमा किस राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो कोनराड संगमा जो हैं दूसरी बार मेघालय के क्या बनने वाले हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के दोषी करार दिया है? तो है रसेल। यानी रसेल ने एक दार्शनिक है जो अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। तो याद रखेंगे, साम्यवाद शासन का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? रूस में किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य के प्रथम 3 कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, दूसरा महाराष्ट्र में है, तीसरा अपना बिहार में है। मिसेज इंडिया 2023 का खिताब ज्योति अरोड़ा जीती है। याद रखेंगे, मिसेज इंडिया खिताब कौन जीती हैं? ज्योति अरोड़ा। सोलिसिटर जनरल
निम्नलिखित में से क्या होता है, यानी सोलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है, तो यह सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है। तो याद रखेंगे क्या होता है, कानूनी सलाहकार होता है। भारत में प्रारंभ में समाज शास्त्र का अध्यापन किस विषय के साथ प्रारंभ हुआ था, तो याद रखेंगे कि भारत में प्रारंभ में समाज शास्त्र का अध्ययन किस विषय के साथ प्रारंभ हुआ था, तो अर्थशास्त्र के साथ। किसके साथ, अर्थशास्त्र के साथ शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गिफिन वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग पर क्या असर पड़ता है, यानी कहने का मतलब है गिफिन वस्तु की कीमत के कमी होने पर उसकी मांग भी कम होता है, और गिफिन वस्तु का रेट मांग क्या होगा कि कीमत बढ़ने पर मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। याद रखेंगे गिफिन वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग क्या होता है, बढ़ता है, और मांग में बढ़ने से भी उसका कीमत भी क्या होता है, बढ़ता है। अगला, हेडर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो हेडर शब्द किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। हेडर शब्द किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। समाज शास्त्र क्या है, तो समाज शास्त्र समाज विज्ञान है। कौन है, समाज विज्ञान। याद रखेंगे समाज शास्त्र क्या है, समाज विज्ञान है। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है, तो संकोश नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के भी सीमा बनाती है। याद रखेंगे संकोश नदी किसके किसके भी सीमा बनाती है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। अगला है मानादारा कहाँ है, तो याद रखेंगे पहला याद कर रखेंगे नाथुला है सिक्किम में, जोजिला है जम्मू कश्मीर में, शिवकिला है हिमाचल प्रदेश में, माना है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज पर वैश्वीकरण और प्रतिकूल परिणाम नहीं है, सतत विकास का अभ्यास सही है, बेहतर तकनीकी और सार्वजनिक पसंद का विस्तार सही है, श्रम का स्थिरीकरण ये भी सही है, बढ़ती असमानता और धन एकाग्रता। यानी कहने के मतलब कह रहा है कि वैश्वीकरण का प्रतिकूल परिणाम नहीं है, बेहतर तकनीक और सार्वजनिक पसंद का विस्तार, यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबल का मूल कारण है, तो प्रतिबल का मूल कारण गरीबी है। याद रखेंगे निम्नलिखित में से प्रतिबल का मूल कारण कौन है, गरीबी है। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथन है। कौन है, एस सोमनाथन, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, बेंगलोर में है। हेड ऑफिस कहाँ है, बेंगलोर में है। हाल ही में किस राज्य के हस्तकला माता नी पछेरी को जीआई टैग मिला है, माता ने पछेरी को जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है, गुजरात का है। सीप्लेन सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन बना है, तो अंडमान निकोबार द्वीप बना है, अंडमान निकोबार द्वीप बना है। अगला क्वेश्चन है, गोचा उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। याद रखेंगे गोचा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गुग्गा नृत्य हरियाणा में, तो याद रखेंगे गुग्गा नृत्य कहाँ है, तो हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किनका जन्म स्थान भारत में है, तो याद रखेंगे भारत में उड़द का भी हुआ है, गाना का हुआ है, यानी दोनों का दोनों हो जाएगा, दोनों का दोनों आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।